चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको वो खबर दिखाना चाहते हैं जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। ये खबर मुंबई में सैकड़ों लोगों के साथ हुए एक ऐसे साइबर फ्रॉड की है जिससे आप सबको ये सीख लेनी चाहिए कि आप कभी भी किसी अनजान कंपनी या व्यक्ति को अपना पहचान पत्र या कोई भी सरकारी दस्तावेज नहीं देंगे। और ये खबर शुरू होती है मुफ्त के एक ऐसे लालच से जिसके झांसे में एक, दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 287 लोग एक साथ आ गए। वर्ष 2018 में मुंबई की एक इंश्योरेंस कंपनी ने यह ऐलान किया कि जो लोग उसके हेल्थ चेकअप कैंप में हिस्सा लेंगे उन लोगों को मुफ्त में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। यानी अगर लोग बीमार हो जाएं या उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत पड़ जाए तो अस्पताल का सारा खर्च ये इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी और इन लोगों के बैंक खातों में पैसा डाल दिया जाएगा। इस स्कीम को जानने के बाद मुंबई में सैकड़ों लोग इस हेल्थ चेकअप कैंप में पहुंच गए और इस दौरान इस कंपनी ने इन लोगों से उनका पैन कार्ड, उनका आधार कार्ड और उनसे उनके बैंक का एक कैंसिल किया हुआ चेक भी ले लिया, ये कहते हुए कि भविष्य में जब कंपनी उनके बैंक खातों में पैसा जमा करवाएगी तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए होंगे। लोगों को ऐसा लगा कि जब मुफ्त में उन्हें घर बैठे बैठाए इतनी शानदार पॉलिसी मिल रही है, वो भी मुफ्त में, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स आसानी से इस कंपनी को देने के लिए तैयार हो गए। यानी इस कंपनी ने बहुत आसानी से इन लोगों की आंखों पर मुफ्त की पट्टी बांध दी थी। अब जब इस कंपनी को 287 लोगों के जरूरी दस्तावेज, सारे सरकारी दस्तावेज मिल गए तो इसने सबसे पहले इन सभी लोगों के नाम पर मोबाइल फोन के सिम कार्ड्स लिए और जब ये सिम कार्ड्स चालू हो गए तो इस कंपनी ने अलग अलग बैंकों में कंज्यूमर लोन्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो आप तो जानते हैं जब आप कोई सिम कार्ड लेते हैं किसी भी कंपनी से तो आपको कुछ दस्तावेज वहां पर जमा कराने होते हैं। वही सारे दस्तावेज ये कंपनी पहले से ले चुकी थी इन लोगों से और उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर इन सब लोगों के नाम पर अलग अलग सिम कार्ड इस कंपनी ने ले लिए और उसके बाद बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया इनके नाम से और एप्लीकेशन फॉर्म में इन लोगों के नए मोबाइल नंबर लिख दिए। इससे हुआ यह कि जब बैंक ने लोन अप्रूव किया तो इन तमाम लोगों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया। अब क्योंकि ये ओटीपी उन नए फोन नंबर्स पर आया जो इस कंपनी ने गलत तरीके से इन लोगों के नाम पर बनवाए थे, इसलिए इन लोगों को कभी ये पता ही नहीं चला कि उनके नाम पर यह कंपनी लोन ले चुकी है, ओटीपी को अप्रूव किया जा चुका है। इस तरह से इस कंपनी द्वारा 287 लोगों के नाम पर 1,55,00,000 रुपए का लोन ले लिया गया। सोचिए, मुफ्त के लालच ने इन लोगों को इतना अंधा कर दिया कि ये कंपनी आसानी से इनके नाम पर इतना पैसा कर्ज लेने में कामयाब हो गई। हालांकि ये धोखाधड़ी यहीं तक नहीं रुकी। ये कंपनी कुछ समय तक इन लोगों के संपर्क में बनी रही जिन्होंने अपने निजी डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी को दिए थे और इसीलिए इन लोगों को यह तसल्ली रही कि ये कंपनी असली है और उनका पैसा कहीं डूबेगा नहीं। इसके अलावा इस कंपनी ने लोगों को का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में इनके बैंक खातों में, कुछ लोगों के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए ये कहते हुए जमा करा दिए कि ये पैसा उस मेडिकल पॉलिसी के प्रीमियम का है जो उन्हें मुफ्त में दी जा रही है। अब आप सोचिए, अगर बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएं बिना कुछ किए तो भला किसे बुरे लगेंगे। यानी इन लोगों को प्रीमियम तो भरना है लेकिन इसके लिए भी पैसा ये कंपनी ही इन्हें देगी, ऐसा इन्हें बताया गया। लेकिन सच ये था कि इस कंपनी ने इन लोगों के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों से लोन के नाम पर ले लिया था, हड़प लिया था और ये 10,000 रुपए भी उस कंपनी ने इन लोगों के बैंक खातों से बाद में निकाल लिए। बाद में जब बैंक में लोन की किस्तें जमा नहीं हुई तो बैंक के कर्मचारी इन लोगों के घर पहुंच गए और तब जाकर इन लोगों को यह पता चला कि इन्हें फ्री हेल्थ चेकअप असल में 1,55,00,000 रुपए का पड़ा है। फिलहाल इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है लेकिन इस शिकायत से इन लोगों की मुश्किलें कुछ खास कम नहीं होंगी क्योंकि इस लोन की वजह से अब इन तमाम लोगों का सिबिल स्कोर खराब हो चुका है। आम भाषा में कहें तो सिबिल स्कोर वो स्कोर होता है जिससे बैंक अपने ग्राहकों की पहचान करते हैं और ग्राहकों के बारे में, उनका बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि ये ग्राहक कितना अच्छा है या कितना खराब है, इसे लोन दिया जा सकता है या इसे लोन नहीं दिया जा सकता है। ये स्कूल में परीक्षा में मिलने वाले नंबरों की तरह होता है। अगर इसमें आपके नंबर अच्छे हैं तो आपको ए ग्रेड मिल जाता है और अगर आपको नंबर खराब हैं तो आपको बी, सी या डी ग्रेड मिलता है।
और फेल होने पर आप जो है कक्षा से बाहर कर दिए जाते हैं। इसी तरह सिबिल स्कोर अगर खराब हो तो बैंकों से आपको लोन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई भी क्रेडिट कार्ड बनाने से पहले, कोई भी लोन अप्रूव करने से पहले, किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले बैंक उस व्यक्ति का सिबिल स्कोर देखते हैं, और अगर सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो आपको आसानी से लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, और अगर सिबिल स्कोर खराब होता है तो लोन नहीं मिलता। और इन लोगों के साथ भी अब यही हो रहा है। इन लोगों को इनका जो सिबिल स्कोर है वो नेगेटिव हो गया, यानी बहुत खराब हो गया है, जिसकी वजह से अब ये ना तो अपने बच्चों की पढ़ाई का लोन ले सकते हैं, ना घर के लिए लोन ले सकते हैं। यानी अब किसी भी तरह का लोन लेने में इन्हें आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। और अब इस समय ये बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं उस लोन को चुकाने के लिए जो लोन इन्होंने कभी लिया ही नहीं। इस खबर से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात, इस डिजिटल युग में भारत के ज्यादातर लोग आज भी अपना निजी डेटा किसी को भी दे देते हैं, उसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका पैन कार्ड या आधार कार्ड लेकर कोई क्या कर लेगा, जबकि मौजूदा समय में आपकी असली पहचान आपका यही डेटा है। इसीलिए जब हम डेटा प्रिवेसी की बात करते हैं, जब प्रिवेसी के नए कानूनों की बात करते हैं, तो लोग सोचते हैं शायद हम उनके मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, हम शायद ये बात कर रहे हैं कि वो किससे बात करते हैं, कहां आते हैं, कहां जाते हैं। वो भी प्रिवेसी का हिस्सा है, लेकिन बड़ा हिस्सा ये है जो आप अभी देख रहे हैं। आज के युग में आपकी 5 चीजें आपकी पहचान बताती हैं: आपका नाम, आपका परिवार, आपका पेशा, आपका घर कहां पर है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब आपका असली एड्रेस आपके घर का पता और पिन कोड नहीं रहा, बल्कि आपका ईमेल एड्रेस, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका ट्विटर अकाउंट, ये सब आपका असली पता है, या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर। आपके प्रोफाइल पर जाकर आज कोई भी आपके बारे में आपकी तमाम निजी जानकारी हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट इस्तेमाल करते समय 82% भारतीय बिना पढ़े लिखे ही टेक्नोलॉजी कंपनियों की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार कर लेते हैं, यानी एक्सेप्ट के बटन को दबा देते हैं। और दूसरी बात, हमारे देश में फ्री की सेवा और फ्री की सुविधा आज भी कोई छोड़ना नहीं चाहता। आज भी बहुत सारे लोग परिश्रम करने के बजाय ये सोचते हैं कि उन्हें मुफ्त में ही घर बैठे कोई तमाम सुविधाएं दे जाए। लेकिन हमें लगता है कि मुफ्त का लालच आंखों पर बंधी उस पट्टी की तरह है जो लोगों को आजकल अंधा बना रही है। उदाहरण के लिए, सरकारें ऐसे लोगों से मुफ्त योजनाओं के नाम पर उनका सबसे कीमती वोट ऐसे हड़प लेती हैं। आपको कहती हैं कि हम आपको मुफ्त में कुछ चीजें दे देंगे, आपको घर बैठे पैसा दे देंगे, आप अपना वोट हमें दे दीजिए। और आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग इसीलिए अपना वोट दे भी देते हैं, क्योंकि वो ये कभी सोचते नहीं कि आप मुझे मौका दीजिए, मुझे पढ़ाइए लिखाइए, मुझे स्किल दीजिए, मुझे ट्रेनिंग दीजिए, ताकि मैं खुद मेहनत करके इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा लूं और अपने सारे बिल भर सकूं। लेकिन लोग ये नहीं कहते। लोग कहते हैं मैं कोई काम ना करूं, बस मुझे मुफ्त में कोई चीज मिल जाए। टेक्नोलॉजी कंपनियां मुफ्त एप्स के नाम पर ऐसे तमाम लोगों का डेटा आजकल खुलेआम चोरी कर रही हैं। साइबर अपराधी मुफ्त स्कीम्स के नाम पर उनके बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा लेते हैं, और इस मामले में मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर इस कंपनी ने इन लोगों का डेटा चुराकर ही इन्हें हमेशा के लिए कर्जदार बना दिया। यानी आज के इस डिजिटल युग में डकैती और चोरियां भी डिजिटल तरीके से होती हैं। पहले तो डाकू या लुटेरे आपको रास्ते में लूट लिया करते थे, आपकी जेब काट लिया करते थे, या आपके घर का ताला तोड़कर आपके घर से सामान ले जाते थे। लेकिन अब चोरी करने के लिए आपके घर में ताला तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब इस काम के लिए सिर्फ आपका पासवर्ड चाहिए। पहले जब कोई परिवार किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी जगह पर जाता था कुछ दिनों के लिए, तो लोग कहते थे अपने घर पर दरवाजे पर मजबूत ताला लगाकर जाना, या ये कहते थे कि घर पर अलीगढ़ का मशहूर ताला लगाकर जाना। लेकिन आज के दौर में लोगों को अपने निजी डेटा को बचाने के लिए एक ऐसे सख्त और सेफ पासवर्ड की जरूरत है जिसे कोई तोड़ ना सके। अगर मुंबई में इन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे होते, उन पर ताला लगा दिया होता और अपनी निजी जानकारी इस फर्जी कंपनी के साथ शेयर ना की होती, तो शायद ये लोग इस धोखाधड़ी से बच जाते। ये खबर वैसे तो मुंबई की है, और हो सकता है आपको बड़ी छोटी सी खबर लगे, क्योंकि हमारे देश में लोगों को आजकल हजारों करोड़ के घोटालों की आदत है। वो उसी खबर को गंभीरता से लेते हैं जिसमें कम से कम कुछ हजार करोड़ का घोटाला तो होना ही चाहिए। लेकिन आज
पूरे देश में इस तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं आम लोगों के साथ, जिससे सावधान करने के लिए आज हमने आपके लिए एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। थोड़ी देर के लिए कहां युद्ध हो रहा है ये भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए चुनावों में कौन जीता कौन हारा ये भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए और मेहनत से जो आपने पैसा कमाया है वो कैसे आपके पास सुरक्षित रहे इसके बारे में सोचिए।